स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या पढ़ा था हमने? अटेंडेंस ले रहा था मैं, काफी बच्चे गायब थे, उसमें देख रहा था कौन कौन गायब है आज। पता तो चले। खैर हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मींस बेसिक अबाउट पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 डिफाइंस इट एज पार्टनरशिप। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. इसके बाद मैंने पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग आइटम को सारी चीजें ओपन करा था। इसके बाद पार्टनरशिप डीड बताया थे, रिलेवेंसी ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है, क्यों पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, और अगर नहीं बनाए तो रूल्स कौन से अप्लाई होंगे। मैं बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फिर हमने प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करा था ये वाला, और मैंने बताया था हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहला टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एक्सपेंस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्चा होता है, तो मैंने पहले खर्चों को दो हिस्सों में बांटा था। खर्चे दो होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे खर्चे जो आपको देने देने। सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सर वो खर्चे जो आपको प्रॉफिट में से देने होते हैं। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था सर? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है, और वो भी कौन सा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, तो इसलिए उसकी ट्रीटमेंट कहा जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। चाहे आपका लॉस हो, इनएडुकेट प्रॉफिट हो, एडुकेट प्रॉफिट हो, हर केस में आपको देना पड़ेगा फुल फ्लेज अमाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएनएल में जाएगा, सारे केसेस में दिया जाएगा। सबसे पहली चीज थी सर इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना लोन है उसको रेट और डेट से मल्टीप्लाई करिए। साइलेंट है तो 6% रेट लग जाएगा, और अगर गिवन है तो 8%, 10% जैसा है वैसा। ठीक है, जैसे 1,00,000 6%, और यहाँ पे टाइम इस तरीके से। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, बताया था एग्जाम्पल। 1,00,000 रुपए है, 20,000 अगर लॉस है तो क्या करना है सर? 5,000 रुपये का गेन है, क्या करना है? 10,000 और 20,000 इस तरीके से। होप ये सारी चीजें समझ में आ गई थी आपको। तो फिर मैंने क्या बताया था वो समझिएगा आगे। क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास, हुए थे नहीं हुए थे, तो आई थिंक 7th क्वेश्चन हो गया था हमारा। चंदू, 7th करा था हमने। भाई मैं पिछली बार क्लास में नहीं था। कौन था यार पिछली बार क्लास में? जो भी था एक बच्चा बता दो यार, अनम्यूट करके सीधा। 7th करा था हमने। तो बोलने को राजी नहीं है यार। मैं नाम ले तो नोइल कहाँ है भाई? जिंदा है? हाँ भाई। हाँ करा था 7th। करा था। करा था। अगर बेटा झूठ हुआ ना फिर बताऊंगा मैं। तो 7th हो गया था हमारा, 8th भी हो गया था शायद, क्योंकि 8th के सारे केसेस मुझे याद है। मैंने बोला था कैसे कैसे करना है, फिर शायद नेटवर्क इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से हमें अलविदा कहना पड़ा होगा। ठीक है, 8th हो गया था। अरे ये कौन तो है? अरे ये क्या होता है? क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
बैट एंड बॉल दो पार्टनर है, उनकी रेशियो 2:3 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बैट और बॉल रेशियो 2/5, 3/5। कैपिटल कितना, 1,20,000, 60,000, फर्क नहीं पड़ता। 1 अक्टूबर को यानी स्टार्टिंग में, मिड में, बैट ने 2,40,000 का लोन दिया, ठीक है, और इन्होंने 1,20,000 का बॉल ने। अब यहाँ पे लिखा है कि इसके अलावा आपका जो रेंट भी था बिजनेस को, अब ये ध्यान देना, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे रेंट हो, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा है। यानी जिस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करोगे ना, वैसे ही इसको भी खर्चा मानना है। तो अभी दिखाता हूँ क्या करना है। और इस बार लॉस हुआ है आपकी फर्म का 9,000। देखिए सर, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के खर्चों को तो पे करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। तो 2,40,000, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,0,3, तो 2,400, और ये हो जाएगा 3,600, ठीक है, आधा है ना इसका, तो 7। अब क्या करेंगे सर, एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या था, 9,000 का लॉस था। अब ये लॉस रेंट को और इंटरेस्ट को देने से पहले है। यार हमें पहले ही प्रॉफिट चाहिए होता है, आफ्टर वाला कभी नहीं चाहिए होगा। और कभी आफ्टर वाला लिख भी दिया जाए ना, तो जिस चीज के आफ्टर लिखा है ना उसे वापस ऐड कर देना, हमें बिफोर बनाना होता है। तो अब ये लॉस है तो डेबिट साइड में लिखिए 2 ग्रॉस लॉस 9,000, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है सर, आपको इनको देना है क्या, इंटरेस्ट और रेंट भी देना है। रेंट भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। रेंट देंगे 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए मंथली है बच्चे, ध्यान देना। तो मंथली तो क्या, 2 रेंट 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए, और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे सर, एक है बैट, एक है बॉल। बैट को कितना 7,200, बॉल को कितना 3,600, कुल मिला के सर 10,800, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी लॉस था 9,000 का, फिर आपका 60,000 का और आपका घाटा हो गया, तो 9,000, 60,000 और साथ में ये 10,800, तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर बैट और बॉल। लॉस है तो यहीं पे ट्रांसफर करिए सर। कितना हो गया लॉस, देखना जरा, 10,800, 70,800, और 9,000 आ जाएगा आपका कितना, 79,800। तो 79,800 आपका लॉस आ गया। इसको डिवाइड करेंगे इस रेशियो में 2/5 और 3/5 में। 2/5 और 3/5 में अगर करें तो कितना आएगा, सर मैंने कैलकुलेट करा हो तो, एक का आएगा 3,1920, 3,1920, और एक का आएगा 4,7,880, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है सर। ये क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, और करोगे आप अभी। अखिल विमल दो पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है। अखिल का लोन था 1 लाख रुपए अक्टूबर में, ठीक है। अब ये ध्यान देना, अखिल गेव लोन टू दी फर्म, यानी ये लोन है जो फर्म ने लिया है, और ऑन द सेम डे द फर्म गेव लोन टू विमल। बहुत सिंपल है, इधर सुनिए। एक पार्टनर से लोन लिया है अखिल से, चलो ये तो वही लोन है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी ये वाला लोन तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं सर, इस पे हमें ब्याज देना चाहिए क्योंकि हम फर्म है, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म की अकाउंटिंग। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन हमने लिया है तो इस पे ब्याज हम देंगे। ये पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा, 1 लाख का जितना परसेंट बनता है। बट जो लोन फर्म ने यानी हमने पार्टनर को दिया उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा सर, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और ये ना गिवन हो तो ना लेना है ना देना है, ध्यान ना लिया जाएगा इसमें। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लिया है, सॉरी जो फर्म ने ले रखा है उसको तो 6% इंटरेस्ट देना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो। पर जो हमने लोन दिया है ना किसी और को, उस पर इंटरेस्ट कितना हम लेंगे उसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यानी ये वाला हमारे लिए अभी कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो एक ही का इंटरेस्ट बनता है। आगे, अखिल हैड आल्सो गिवन पर्सनल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे रेंट भी है, मंथली रेंट 5,000 रुपए, सेम उसी तरीके से। और फर्म का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे वहां पे लॉस था ना, यहाँ प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट करें जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करें फटाफट प्लीज। देखिए सर, इस क्वेश्चन को कैसे करना था, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे आपका क्वेश्चन हो गया हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे सीख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड कौन सा, 20 है, 20 है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा। अब प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा लिखना है 1,03,000, ठीक है, लिखा मैंने। अब ध्यान देना, इसमें क्या है, इसने बोला है कि सर आपको इंटरेस्ट देना भी है रेंट भी देना है, तो रेंट पहले दे देते हैं। टू रेंट कितना, 5,000 इंटू 12, क्या आ जाएगा 60,000। टू, अब यहाँ पे क्या है, टू इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, जो आपके लिए खर्चा है, और खर्चा कौन सा होगा, जो फर्म ने लो, ये देखा अखिल गेव लोन टू दी फर्म, तो फर्म ने लिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का या अखिल का इंटरेस्ट बनेगा सर, अखिल का कितना, 1 लाख का कितना परसेंट, कुछ दिया नहीं दिया है, 6% और 6 मंथ्स का, 1 लाख का 6%, 6,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है अखिल का बस। अच्छा, तो ये दूसरा क्यों नहीं लिखा, ये बिमल का, देखिए बिमल का लोन, बिमल को हमने लोन दिया था, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो उसका लोन इस साइड आता है, देखो ऐसे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरीके से आता है, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, बट ये इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड लिखना है, किससे, बिमल से, कितना, बिमल का नाम लिखिए और कैलकुलेट करिएगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं था, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो मैं क्रेडिट साइड में लिखता इसे, ठीक है। हमें तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो हमने क्या करा, इतना से कैलकुलेट करा। अब 1,03,000 और 60,000 तो बचा 40,000 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 40,000 रुपए और टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसे वहां पे ट्रांसफर करके बांट भी सकते हैं सर हम। हो गया ये क्वेश्चन, ऐसा ही करा हो क्वेश्चन नंबर 10। अब 11th में जो हमारा 10th में कमी थी ना, वो पूरी हो जाएगी। देखो, जो हमने बोला था ना कि ये नहीं दे रखा था रेट, वो यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखो। अंकित, भानु और चारू 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर, कैपिटल 2.5 लाख, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने लोन दिया 2.5 लाख फर्म को, 2.5 लाख ईच, एक ने 2.5 लाख, एक ने 2.5 लाख। तो मैं यहाँ पे रफली इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ, आप देखिएगा, करना आप ही लोगों को अभी। अंकित, भानु और चारू, तो यहाँ पे इनकी रेशियो इक्वली 1:1, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। होप इतना समझ में आ रहा हो। अब सर इन्होंने लोन कितना है, ध्यान देना, अंकित और भानु ने लोन दिया है, तो इनका कैलकुलेट होगा 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। और चारू का अलग ड्रामा है, यहाँ पे चारू टुक लोन, इसने लोन लिया है, तो ये लोन टेकन है, लोन टेकन कितना,
1 लाख का। तो इसकी कैलकुलेशन क्रेडिट साइड के लिए और इन दोनों की डेबिट साइड के लिए कितना रेट है देखो। इट वाज अग्रीड दैट पार्टनर दैट चारू विल बी इंटरेस्ट 6%। अब चारू से जो लोन रेट लेना है वो 6% है। अच्छा पे जो कितना है करना है वो नहीं दे रखा है, तो अब इसका तो दिया नहीं है, तो आप करेंगे क्या? देखिए जो नहीं दिया है आपको तो पता है उसका तो 6% है क्वेश्चन सारे टर्म पे। जो लेना था उसका दिया होता तो सही है, नहीं दिया होता तो 0, बट यहाँ पे तो दे रखा, तो इसका मतलब सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो अब अक्टूबर से इसलिए थोड़ा कैलकुलेट करने में ध्यान देना। तो 2.5 लाख का 6% और 6/12, इसका 2.5 लाख का 6%, 6/12, इसका 1 लाख का 6% विथ 6/12, इसका इसने भी अक्टूबर में दिया था ना शायद, सेम डे, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, 2, 0, 0, 3, आएगा 7,500 रुपए। तो इसका 7,500, इसका 7,500, इसका आएगा 3,000 रुपए। बट ध्यान देना बच्चों ये 3,000 किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड, और इनका 7,700 7,500 डेबिट साइड। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, सामने मैंने कर दिया, आप लोगों को करना है बाकी रेस्ट। क्वेश्चन 11 करिए जल्दी से प्लीज, कैलकुलेशन सब मैंने कर दिया, आपको सिर्फ कॉपी करना है वहां पे। तो किस तरीके से करा? सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट था नहीं तो हमने सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करा, दोनों का कैलकुलेटेड था 15, 7,500, 7,500, 3,000, ये 12,000 का लॉस आया, 4, 4, 4 मार दे। किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, बिकॉज यहाँ पे डाउट्स का पता नहीं चलेगा मुझे। समझ में आए? तो चलिए सर, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए जरा ध्यान से, पहले पढ़ लीजिए, तब तक ये साफ करता हूं। निर्मल और पवन दो पार्टी, उनके रेशियो 3:2 है। The firm had given loan to पवन 5 लाख रुपए। फर्म ने लोन दिया, फर्म ने लोन दिया पवन को, तो पैसा मिलेगा 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो 5 लाख रुपए कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट वॉज चार्ज 10%, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उससे वो 10% होगा। The firm took loan 2 लाख फ्रॉम निर्मल। देखो निर्मल से लोन लिया है 2 लाख का, इस पे ब्याज दोगे, और 5 लाख रुपए पवन को लोन दिए उससे इंटरेस्ट लेना है, और जो आपका फर्म का लॉस हो गया वो 10,000 रुपए फॉर द ईयर। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, पहले आप कैलकुलेट करिए, आप निकालिए इसे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। करिए जरा फटाफट ट्राई से।